बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके साथ बैन कॉलर की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि बैन किस तरह आपने स्टिच करना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, नहायत ही सफाई के साथ इसके कोने किस तरह बनाने हैं। आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल दी जाएगी, तो इस तरह फाइनल लुक भी आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले हमें बैन बने बनाए ये इस तरीके से कॉलर बने बनाए मिल जाते हैं। इसमें ये जो छोटी सी पट्टियाँ होती हैं, ये जो भी मैं पेस्ट कर रही हूँ, ये इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये हमने कोने में बस इस तरीके से दोनों कोनों में चिपका दी, नहीं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये इसको हार्ड होना चाहिए, इसके कोने अच्छी तरीके से बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए लगाते हैं। तो ये इस तरीके से एक कोने पे मैं लगा दूँगी, इसी तरीके से दूसरे कोने पे भी लगा दूँगी मैं इसको। ये देखें, ये दूसरी है, ये जो चिपकने वाली साइड है, ये आपने नीचे करनी है इस तरीके से, और एक कोने पे लगा ली है। अब ये दूसरा साइड है, तो लेफ़्ट मैंने लगाई ली थी, अब मैं राइट वाली साइड पे लगा रही हूँ इस तरीके से, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये लगाने के बाद आपने ये देखें इस तरीके से दोनों साइड पे लग चुकी है। ये देखें, मैंने दोनों साइड पे लगा दी है इस तरीके से। अब जिस तरीके से ये कॉलर है, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर से आपने इसको एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर देना है, बिल्कुल उसके बराबर से एक्स्ट्रा बुकरम आपने कटिंग कर देना है इस तरीके से। ये से उतर गया है, सही नहीं चिपका था, इसको दोबारा लगा के इसको भी मैं इसके बराबर से, बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लूँगी। तो इसके बिल्कुल जो कोना होता है, ये जो कॉलर का कोना होता है, इसका कोना और ये जो पट्टी है, इसका कोना बराबर में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर दूँगी बिल्कुल बराबर से, ठीक है। ये दोनों कोने पे लगा के हमने इसकी इस तरह कटिंग कर ली है। तो ये बैन भी बीच में बना बनाया हमें मिलता होता है, ठीक है। तो इसको नीचे वाली साइड से बराबर रखते हुए ऊपर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा होगा, इस तरीके से हम इस्त्री लगाएंगे। इस्त्री के एक कोना यूँ इस तरीके से हम करके लगाएंगे, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड्स हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कॉलर है, इसको ऊपर रखेंगे इसके दरमियान से, ठीक है। कॉलर का जो दरमियान में हमने कट लगाया हुआ है, इसको इसके दरमियान पे हमने रखते हुए इस तरीके से हम पेंसिल से इसकी राउंड शेप बना लेंगे। जिस तरीके से सेम हमारा ये कॉलर है, इस तरीके से इसकी शेप बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा बुकरम था, इसको इस तरीके से गोल करते हुए इसकी शेप जो हमने बनाई है, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, और इसके भी दरमियान पे हमने एक छोटा सा कट का निशान लगा लिया है। जिस तरीके से हमारे पास बैन का पे कट का निशान है। ये अब हम एक एक्स्ट्रा कपड़े पे हम पेस्ट कर लेंगे। हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने सबसे पहले बैन जो है हमारे पास, वो भी उसमें बना बनाया होता है, सिर्फ हमने इसकी राउंड शेप उस तरीके से कटिंग कर ली थी जिस तरीके से हमारे पास कॉलर की थी। तो तकरीबन 1/2 इंच कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए उससे ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से सही अच्छे से आपने इसको पेस्ट करना है, थोड़ा सा इसे को दबा कर आपने रखना है और इसको पेस्ट करना है इस तरीके से। और ये भी इस कोने वाला ये बुकरम जो होता है, ये भी उसके अंदर ही होता है। इसको इसके दरमियान में यूँ रखते हुए इसको भी इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, 1 बाय 1 आपने स्टेप बाय स्टेप इसको ज़रूर देखना है, बिल्कुल इस तरीके से आपने करना है। अब मैं क्या करूँगी, गीला कपड़ा इसके ऊपर मारूँगी, इससे ये जो बुकरम बाद में श्रिंक हो जाता है, कलर हमारा चुनटो चुनटो वाला हो जाता है, ये इससे नहीं होगा। तो आपने गीला कपड़ा इसके ऊपर मारना है, या स्प्रे से इसके ऊपर पानी छिड़क कर आपने फिर इसके ऊपर इस्त्री लगानी है। तो मैं गीला कपड़ा करके इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो इसको बैक साइड पे भी मैं इसी तरह से प्रेस कर लूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से इस पे पेस्ट हो जाए। इसको यहाँ से गीला कपड़ा थोड़ा सा लगा के हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे भी प्रेस, और इस तरीके से ये कपड़ा भी श्लिंग नहीं होगा, और ये हमारे पास जो बुकरम है ये भी श्लिंग नहीं होगा। तो हम इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको पेस्ट करके इसको इस्त्री कर लेते हैं। इसको इस्त्री करने के बाद इस तरीके से सीधा कर लूँगी मैं। सीधा करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरे पास अब कॉलर था, बीच में 0.2 का निशान मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। तो जो हमारे पास बैन का दरमियान है और जो हमारे पास कॉलर का दरमियान है, दोनों एक दूसरे के सामने रखते हुए, इस तरीके से दरमियान को एक दूसरे के सेट करके रखते हुए, बीच में मैं 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मैं इस्त्री लगा लूँगी। तकरीबन 1 सेंटीमीटर हमने इसमें मार्जिन छोड़ा है। इस पे भी मैं गीला कपड़ा लगा के इसको फिर प्रेस कर लूँगी, सीधी साइड से भी और बैक साइड से भी।
आपने कपड़े को थोड़ा सा खींच के रख कर आपने इसको इस्त्री करना है। इस तरीके से थोड़ा सा बैक साइड पे भी मैं कपड़ा को गीला कपड़ा मार कर और इस तरीके से थोड़ा सा खींच के रखते हुए, ताकि इसमें कोई चुन्नट ना आए, और इसको मैंने प्रेस कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें, इससे ये शिलिंग हो जाता है और ये अच्छी तरीके से प्रेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रेस लगाने के बाद ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको दरमियान से कट लगाने के बाद अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और फिर इसको भी मैं थोड़ा गीला कपड़ा मार के फिर अगेन मैंने प्रेस कर लिया है बैक साइड से भी। अब जो ऊपर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ते हुए, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कटिंग कर दिया है। ये डबल फोल्ड में अब हो चुका है। ये देखें, ये इस तरीके से ये हमारे पास बैन कलर बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच हमने किस तरीके से करना है तो वो भी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने मार्जिन कितना छोड़ा है दरमियान में, 1 सेंटीमीटर का, तकरीबन 0.2 का यहाँ पे, और बिल्कुल इसको बैन को और कॉलर को हमने आपस में दरमियान में रखा है। ऊपर से कपड़ा हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 सेंटीमीटर के दरमियान हमने ये छोड़ा है, और ऊपर की तरफ हमारा 1/2 इंच तकरीबन, ये इस तरीके से यहाँ पे ये 1/2 इंच का मार्जिन है। तो कोने पे हमारा बिल्कुल मार्जिन नहीं है। तो अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है, जो सबसे बॉटम में जो जगह थी, जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था, इसको सीधी साइड बुकरम को कपड़े को सीधी साइड वाली सिलाई हम लगाएंगे, और उल्टी साइड पे हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है बुकरम वाली साइड पे। अब मैं उल्टी साइड पे आपको दिखाती हूँ, और सिलाई मैंने सीधी साइड पे रखकर पाँव का मार्जिन रखते हुए लगाई है। तो ये देख लें, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसको कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो हमने कट लगाया था इस तरीके से, ये देखें, ये मैंने जो नीचे से कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ा था, इसके ऊपर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। ये देखें, बुकरम के ऊपर। अब इसको इस तरीके से बैन को अंदर की तरफ कॉलर के ऊपर मोड़ते हुए, ठीक है, जो हमने बैन लगाया था, जो अंदर हमने कपड़े का मार्जिन छोड़ा था, उस मार्जिन में हम सिलाई जब लगाएंगे, ठीक है, तो नीचे जो कॉलर होगा उसके ऊपर सिलाई जाएगी। ये सिलाई हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने कपड़े का मार्जिन छोड़ा था उस पर सिलाई लगा रहे हैं, और नीचे साइड पे बुकरम के ऊपर सिलाई जा रही है। तो हमने ये भी सिलाई सीधी लगानी है, इसको राउंड नहीं करना। तो ये मैं आपको फिर इसकी फाइनल दिखाती हूँ कि सिलाई कैसे लगी। अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। ये देख लें, ये एक साइड पे बुकरम के ऊपर है सिलाई, और एक साइड पे कपड़े के ऊपर है सिलाई, ठीक है। कपड़े के ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड पे ये बुकरम के ऊपर है सिलाई। इस तरीके से आपने सेम इसी तरीके से लगाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो इसकी सीधी साइड भी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी सिलाई हम लेके गए हुए हैं, इसको राउंड शेप नहीं दिया, ये बिल्कुल सीधी सिलाई आपने इस तरीके से लेके जानी है। तो दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, आपने राउंड शेप नहीं देना। ये देखिए, यहाँ से भी ये सीधी सिलाई है, और ये बुकरम वाली साइड है। तो मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाती हूँ, सीधी साइड, जो इसका सीधा पार्ट होगा। तो ये देखें, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम इसको सीधा रखेंगे तो ये बुकरम दूसरे बुकरम के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इसके नोक से आगे पीछे सारा हमने इसके साथ साथ सिलाई लगा के ले जाना है। इस तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट्स में अपनी राय साझा ज़रूर करें। और कमेंट्स में कोई सवाल कोई बात हो तो ज़रूर पूछें। आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल कोने पे हमने लेके जाके इस तरीके से मशीन को मोड़ते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाई है। आपने भी इसी तरीके से लगानी है, इसी तरीके से कोने बनाने हैं। बिल्कुल कोने पे जाके इस तरीके से फिर यहाँ से हम ये राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ मशीन को रोकते हुए फिर थोड़ा सा पाँव उठा के इसको राउंड शेप में मैं इस तरीके से लगा लूँगी। ये देखें, और यहाँ पे नीचे लेके आते हुए फिर राइट हैंड साइड पे इस तरीके से फिर मैं सिलाई कपड़ों के ऊपर ऐसे लगा दूँगी।
ये देखिए, ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं कटिंग कर दूँगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो और थोड़े-थोड़े काट के मैं निशान भी लगा लूँगी। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। बिल्कुल आपने एक बुकरम के साथ ये देखें सिलाई लगानी है। मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगाई है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये दोनों साइड मैंने आपको दिखा दी हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये इसको मैं कटिंग कर दूँगी। हालाँकि मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी और फिर इसके कोनों पे और ऊपर बॉटम पे सारे में, टॉप पे सारे में कट लगा लूँगी। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। मैं इस तरीके से ये देखें, ये थोड़ा-सा कट के निशान लगा लेती हूँ। ये इस तरीके से कोने पे भी, जो दरमियान में कोने बने हुए हैं उन पे इस तरीके से कट के निशान लगा दिए हैं। इस तरह टॉप पर भी मैंने कट के निशान लगा दिए हैं छोटे-छोटे। इससे ये नीटनेस और सफाई बहुत ज़्यादा आती है, इससे झोल नहीं आता। तो आप कोने बनाने के लिए कैंची का ये कोना इस्तेमाल कर सकती हैं। जब इसको सीधा करेंगे तो इसके कोने अच्छे तरीके से इस तरीके से बाहर निकल आते हैं। तो हमने इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसमें सही अच्छे से नीटनेस और फिनिशिंग आए। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड से मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने ध्यान लगाना है कि आपने इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो ये बैन बुकरम कलर आपके पास बना बनाया मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए, क्योंकि अब ये हमने इसको शर्ट के साथ स्टिच करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने शर्ट के साथ इसको कैसे स्टिच करना है ताकि ये नहायत ही सफाई से इसके कॉर्नर बने। साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे, सीधा रखते हुए। अब ये देखिए इसके कोने अच्छे तरीके से बन चुके हैं। इसी तरीके से अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छे से सफाई से ये कलर बन चुका है। तो अब ये जो इसके दरमियान था, जो बैन और कलर के दरमियान वाला हिस्सा है, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, आपने सिलाई दरमियान से शुरू करनी है। इस तरीके से आपने ये सिलाई लेके आनी है। सॉरी, ये सिलाई आपने इस तरीके से पाँव का मार्जिन, एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए आपने दरमियान से शुरू करनी है और फिर ये बिल्कुल किनारे पे आपने ये सिलाई इस तरीके से लगानी है और ये पूरी किनारे पे आपने सिलाई इसी तरीके से ले जानी है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई का मार्जिन आपका एक जैसा होना चाहिए, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होना चाहिए। फिर इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है अगर सिलाई का मार्जिन एक जैसा ना हो। तो कॉर्नर पे लेके आके सुई को अंदर रखते हुए आपने कपड़े को घुमाना है पाँव उठाते हुए इस तरीके से। फिर इसको घुमा लूँगी और यहाँ पे पक्का कर लूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। पॉइंट 2 सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। ये अब इसको इस तरह फोल्ड करके दरमियान में मैं कट का निशान लगा लूँगी ताकि ये शर्ट पे लगाते समय हमें इसका समझ आ जाए कि इसका दरमियान कौन सा है और ताकि आगे पीछे कपड़ा ना हो। ये मैं आपको ऐसे भी चेक करके दिखाती हूँ कि ये बनकर कैसे तैयार हुआ है। फिर शर्ट के साथ इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसकी बहुत अच्छे से नीटनेस आई है, ये आप देख सकते हैं। तो चलें अब इसको हम स्टिच करते हैं शर्ट के साथ। तो शर्ट के साथ कैसे स्टिच करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके से होगी।
ये इतने अच्छे से बन कर तैयार हो चुका। तो जिनको बैंड नहीं बनाना आता लेकिन शर्ट के साथ स्टिच कर सकती हैं, कोई मसला नहीं आता, तो उनके लिए यहाँ तक वीडियो काफ़ी है। लेकिन जिनको शर्ट के साथ स्टिच करना भी नहीं आता, या अगर आता है तो उसमें कहीं ना कहीं झोल आ जाता है, कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है, तो फिर वो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। तो ये देखें ये कितनी अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आई है, कितना प्यारा। तो यहाँ पे इसको शर्ट के साथ स्टिच करने के लिए तो सबसे पहले मैं शर्ट के साथ इसको रख के देखूँगी कि माप के हिसाब से कि ये बराबर है कि नहीं है। तो बराबर इसको करते हुए फिर माप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम पट्टी वाली साइड इधर रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो हमने मार्जिन छोड़ा था, जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, उसको इस तरीके से बिल्कुल कोने पे रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई करके इस तरीके से ले आएंगे। इसको यहाँ सिलाई को पक्का कर देंगे। 2-3 दफ़ा हमने मशीन को पीछे लेके हमने सिलाई को पक्का कर लेना है और बिल्कुल इस बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, यानी कि जो मार्जिन छोड़ा है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। और नीचे वाले कपड़े को भी हमने खींच कर नहीं रखना, इस तरीके से ही बस सिंपल ढीले ढीला हमने रखना है। खींच कर रखने से फिर वो सारा या झोल आ जाएगी या फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जिस तरीके से है हमने इसी तरीके से छोड़कर बस ढीले हाथ से इसको इस तरीके साथ स्टिच कर देना है। तो पहले आपने लाजमी माप करना है और जो हमने शर्ट का दरमियान और इस कलर का दरमियान हमने देख लिया था, दोनों के दरमियान हमने एक जगह पे लाने हैं, ठीक है। या इस बात का ध्यान ख़ास रहे कि हमारा 1 इंच भी, 1 सूतर भी जो है ना आगे पीछे ना हो, 1 पॉइंट भी आगे पीछे ना हो, दरमियान दोनों के एक साथ रहें। तो जब दरमियान दोनों के एक साथ आएंगे तो ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी, ये सही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखें इसकी लास्ट में ये देखें इसके कोने बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, बिल्कुल इसके सही हैं, बराबर हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल इसके बराबर हैं। यहाँ पे भी आपने सिलाई को 2-3 दफ़ा आगे पीछे पक्का कर लेना है। ये देखें अब इस सिलाई को अंदर की तरफ, यानी कि कॉलर के अंदर की तरफ हो, शर्ट वाली सिलाई को इसके साथ जो सिलाई की है दोनों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इसको सिलाई कर लेना है। धागे को कटिंग कर देंगे। अब इस तरीके से इसको सीधा रखते हुए कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने ये सिलाई शुरू कर देनी है। शर्ट का कपड़ा इसके अंदर अंदर रखते हुए और इसका कपड़ा भी अंदर की तरफ मोड़ कर रखते हुए इस तरीके से हम पट्टी को अंदर की तरफ किसी भी चीज़ के साथ आपने अंदर की तरफ दबाना है और ये सिलाई ऊपर की तरफ लेके जाते हुए जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा टॉप पर बिल्कुल किनारे पे हम फिर एक और सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को हम लास्ट तक लेके आएंगे। सिलाई को लास्ट तक लेके आने के बाद फिर इसको राउंड शेप में, जिस तरीके से बुकरम की शेप है, इस तरीके से इसको घुमाते हुए हम लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरी साइड से ये पट्टी को अंदर डालेंगे। फिनिशिंग की तरह हम बिल्कुल इसको अंदर की तरफ इस तरह डालते हुए बिल्कुल सफाई से हमने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सफाई से हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह करते हुए घुमाते हुए इस तरह फिर हमने यहाँ से घुमाते हुए ये देखेंगे हमारी फिनिशिंग यहाँ से कितनी अच्छी आई है। यहाँ से थोड़ा सा भी झोल नहीं है। इस तरीके से सारा कपड़ा आपने अंदर रखते हुए सेट करते हुए आपने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये सिलाई हमने दरमियान से शुरू की थी, तो आपने भी दरमियान से शुरू करके दरमियान में इसको फिनिश करना है। तो यहाँ भी मैं आपको अभी तक मैंने बटन वगैरह तो नहीं लगाए, ना ही काज करवाया, उसके लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अंदर से भी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है, कितना प्यारा ये बनकर तैयार हुआ है। और बाहर से भी ये देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।